Good morning, students. I am Namita Seth. Welcomes you in BBBN online classes. And we were discussing about chapter number 11, The Proposal, which is written by Anton Chekhov. And we had discussed about the three main characters, that is Chubukov, who is the father of Natalia Stepanova, and then we learnt about a neighbor of Chubukov, that is Ivan Lomov. Ivan Vasilyevich Lomov, who was also a landowner and who came to Chubukov's house for a proposal. That is, he wanted to marry his daughter Natalia, and Chubukov was very much agreed and joyfully he wanted that he should propose Natalia in front of her. And then they were having the conversation, Natalia and Lomov, and somehow they used to get into a quarrel regarding the subject of oxen meadows. Okay, so regarding that land they were having the conversation, and somehow they get into the quarrel. Now let's see what happens next. Lomov, yes mine. सो एक्चुअली वो बात कर रहे हैं अपनी जो लैंड है उसके बारे में. तो लोमोव कह रहे हैं कि वो जो ऑक्सन मीडोज़ हैं, जो बैलों के घास के मैदान हैं, वो उनकी एक्चुअली हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है. और नतालिया बोल रही है कि ये जो है वो ऑक्सन मीडोज़ उनसे बिलोंग करते हैं, ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है. What are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. Lomov, no, mine, honored Natalia Stepanova. So बोल रहे नहीं, वो ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं. वो तो नतालिया मना कर रही है कि नहीं, वो ऑक्सन मीडोज हमारे हैं. अब इन दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा होना स्टार्ट हो रहा है. नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट. तो उसने बोला कि मुझे पहले तो ये पता नहीं था कि ऑक्सन मीडोज आपसे रिलेटेड है, आपको कैसे पता चला. Lomov, how? I am speaking of those oxen meadows which are wedged in between your birch woods and the burnt mash. अब जो birch woods हैं, यानी कि जो birch के जो जंगल हैं, birch is a kind of a tree, ठीक है. तो birch के जो जंगल हैं उनके बीच में और एक burnt marsh मतलब क्या होता है, दलदल एरिया है ना, और burnt क्या होता है, जला हुआ. तो कोई जला हुआ एरिया है, फॉरेस्ट टाइप है, और जो दलदली एरियाज़ है उस एरिया और birch woods के बीच में एक छोटा सा ऑक्सन मीडो है, एक घास का मैदान है. उस घास के मैदान के बारे में बात हो रही है. तो लोमोव कह रहा है कि वो ज़मीन जो है, वो घास के मैदान जो तुम्हारे birch woods और burnt mash के बीच में है, दोनों ज़मीनों के बीच में है, वो हमारे ही हैं. वेज्ड मतलब क्या होता है, इट मीन्स अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट. हम ज़बरदस्ती जो बीच में जो घुसा हुआ होता है ना, दैट इज़ दो लैंड के बीच में जो ज़मीन है उसके बारे में बात की जा रही है. सो वेज्ड मीन्स होता है अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट. ओके. नतालिया, यस दे आर आर्स. सो वो ज़मीन तो हमारी है. लोमोव, नो यू आर मिस्टेकन, ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन. अब वो बड़ा उसको रिस्पेक्ट भी दे रहा है कि आदरणीय नतालिया, वो ज़मीन मेरी है. जस्ट थिंक इवान वासिलिएविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स. तो बोल रही कि सोचो ज़रा कि वो कितने टाइम से तुम्हारे हैं. हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर. तो बोल रहे कितने समय से, जितना कि मुझे याद है, यानी कि जब से मेरी मेमोरी में जितना याद कर सकता हूँ उस तब से वो हमारे पास हैं. रियली, यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट. तो नतालिया के लिए, अरे मुझे तो तुम्हारी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा. बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, ऑक्सन मीडोज, इट्स ट्रू, वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन. तो लोमोव बोल रहे कि तुम कागजात या दस्तावेज देख सकती हो आदरणीय नतालिया, ये जो ऑक्सन मीडोज़ हैं, ये जो घास के मैदान हैं या जो बैलों के घास के मैदान हैं, वो कभी सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट था, यानी कभी लड़ाई झगड़े का मुद्दा था हमारे बीच में, दोनों फैमिलीज़ के, लोमोव और चुबुकोव्स के बीच में. लेकिन अब सभी जानते हैं कि वो लोमोव की जो प्रॉपर्टी है, देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और इससे कोई भी हम बहस नहीं कर सकते. फाइनली वो लोमोव्स की ही प्रॉपर्टी है. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather. So अब वो बता रहे हैं कि हेरिडिटी से कैसे ये इनके पास आई.
कि उनकी जो यानी कि लोमोव की जो आंट की ग्रैंड मदर है, आंट से उनके पास वो ज़मीन आई थी। अब जो आंट की ग्रैंड मदर है, आंट की जो दादी जी हैं, उन्होंने एक्चुअली ये मीडोज़ यानी जो घास के मैदान हैं वो मतलब परपेचुटी मीन्स क्या होता है, फॉर एवर, हमेशा के लिए, परपेचुअल से बनाए। परपेचुअल मतलब क्या होता है, हमेशा, शाश्वत जैसे हम बोलते हैं। सो परपेचुटी टू द पीजेंट्स यानी पीजेंट्स को दी गई थी, जो कि इनके नतालिया के पापा के जो दादाजी हैं ना, उनके फार्मर्स को दी गई थी ये ज़मीन हमेशा के लिए कि काम आप इसे फ्री में काम में ले सकते हैं। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर आर, और उसके रिटर्न में उनको उनके लिए पीजेंट्स को क्या करना था, लोमोव्स के लिए ब्रिक्स बनानी थी। तो लोमोव्स ने चुबुकोव्स को दे दी वो ज़मीन फ्री में। इन रिटर्न चुबुकोव्स के जो पीजेंट थे वो उनको ब्रिक्स बना के देते थे उस समय, ठीक है। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर had the free use of the meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that और जो पीजेंट हैं, तुम्हारे जो पापा के जो दादाजी हैं, वो जो पीजेंट्स हैं वो 40 साल हो गए हैं इन घास के मैदानों को यूज़ कर रहे हैं, और अब 40 साल से उन लोगों की हैबिट हो गई है इस घास के मैदानों को अपना कहने की, ठीक है, जबकि वो एक्चुअली ज़मीन किसकी, लोमोव्स की है। तो अब उनको अपना कहने की आदत हो गई है, और इस तरह से ये लोग मानने लग गए कि वो ज़मीन चुबुकोव्स की है, जबकि वो ज़मीन सच में लोमोव्स की है। नो, इट इज़न्ट एट ऑल लाइक दैट। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर reckoned that their land extended to burnt marsh, which means that oxen meadows were ours. I don't see what there is to argue about. It's simply silly. अब नतालिया बोल रही है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर यानी मेरे पापा के भी दादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब पापा के दादाजी, ठीक है। सो जो उनके ग्रैंडफादर हैं यानी नतालिया के ग्रैंडफादर और उनके भी आगे जो दादाजी हैं, उनके भी आगे ग्रैंडफादर्स जो हैं, रिकॉन्ड मतलब क्या होता है, रिकॉन्ड मतलब होता है ऐसा मानते थे, ठीक है, किसी चीज़ को मानना। तो ऐसा माना जाता था उनके दादा और परदादाओं के द्वारा कि वो जो लैंड है वो बर्न्ट मैश तक एक्सटेंड हो रही है, यानी कि एक साइड क्या था उनका, बिर्चवुड्स थे, ठीक है, वो फॉरेस्ट थे, बीच में ऑक्सन मीडोज आ गया, और उसके बाद क्या थे, बर्न्ट मैश थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे दादा परदादा ही मानते थे कि ये जो बिर्चवुड्स हैं वहाँ से लेकर बर्न्ट मार्श तक की पूरी ज़मीन उनकी है। तो जो बर्न्ट मार्श तक का एरिया अगर एक्सटेंड होता है तो बीच में मीडोज़ भी उन्हीं का हो गया, है ना। तो वो ये कहते हैं कि वो सारी ज़मीन जो है बिर्चवुड से मार्श, बर्न्ट मार्श तक, वो किसकी है, चुबुकोव्स की है। ऐसा मेरे दादा परदादा भी मानते थे, तो इसमें कोई लड़ाई करने की बात ही कहाँ है। ऑब्वियसली ऑक्सन मीडोज़ हमारे ही हैं। लोमो, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, नतालिया स्टेफनोवा। अब वो बोले ठीक है, मैं आपको कागज़ भी दिखा दूंगा, डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखा दूंगा। अब उन्होंने रिस्पेक्ट, ये जो नतालिया को बार बार आदरणीय जो कह रहे थे ना, वो उन्होंने आदरणीय हटा दिया वहाँ से, मतलब क्योंकि अब उन्हें थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। नो, यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। व्हाट अ सरप्राइज! We have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it isn't ours. तो उसने बोला कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो, इतने सालों से मतलब ये लैंड हमारी है, 300 years हो गए, और अब एकदम से हमें कहा जा रहा है कि लैंड हमारी नहीं है। एवन वैसरविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। मैं तो अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। These meadows aren't worth much to me. Worth means क्या होता है, वैल्यू, है ना। तो ये मीडोज़ की मेरे लिए कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि छोटी सी ज़मीन है। They only come to 5 डेसिटेंस। डेसिटेंस मतलब क्या होता है कि रशियन लैंग्वेज में हम इसे मेजरमेंट, ठीक है, तो 2.6 एकड़ का एक डेसिटिन होता है, ठीक है। सो 2.6 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतनी एकड़ जो ज़मीन है वो एक्चुअली ऑक्सन मीडोज़ की ज़मीन है। एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, और ये रशियन करेंसी रूबल्स, जैसे हमारी रुपीज़ है ना वैसे इनकी रूबल्स है, रशियन करेंसी है, तो सिर्फ इसकी वैल्यू कुछ 300 रूबल होगी,
बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। तो ये कोई ज़मीन बहुत ज़्यादा वैल्यू की नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमती ज़मीन नहीं है, और नतालिया और चुबुकोव्स के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी कोई ज़मीन कीमती भी नहीं है। लेकिन नतालिया कह रही है कि मैं कभी भी झूठ का, अनफेयरनेस का कोई जो है अन्याय का साथ नहीं दे सकती हूँ। ये सच नहीं है कि ये लोमोव की ज़मीन है, ये चुबुकोव की है, तो मैं इसको ये कैसे कह दूँ कि ये तुम्हारी है। से वॉट यू विल, आई कॉन्ट स्टैंड अनफेयरनेस, जो चाहे तुम कहो, लेकिन मैं अनफेयर का साथ नहीं दे सकती। लोमोव, हियर मी आउट, आई एम्प्लोर यू, एम्प्लोर मीन्स रिक्वेस्ट यू। सो उसने बोला प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर्स, जो तुम्हारे पापा के जो दादाजी थे, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंडमदर, नाउ माई आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक दैम अ प्लीजेंट। सो एक्चुअली मैंने तुम्हें पहले भी डिस्कस किया कि जो आपके पापा के ग्रैंडफादर्स जो थे, उनके जो पीजेंट्स थे, उनके जो फार्मर्स थे, उनको ये ज़मीन फ्री में दी गई थी, और वो लोग इसके बदले में ब्रिक्स बना के, ईंटें बना के उनको दिया करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर है, उन्होंने उसको एक आनंददायक बनाने का फैसला किया। मतलब कि ठीक है, चल रहा है, चलते रहने दो, अब वो मतलब अच्छी से डील हो रही है, तो डील होती रही। लेकिन बाद में एक्चुअली वो ज़मीन तो लोमोव की है ना, उस पर चुबुकोव का नाम तो नहीं लिखा जा सकता, और ये तो उनकी डील हुई थी, उनकी विश से ये सारा काम हुआ था, तो ज़मीन थोड़ी ना उनकी हो गई। नतालिया, आई कैंट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स, द मीडोज आर आवर्स, दैट्स ऑल। तो नतालिया कह रही मैं इन सब ज़्यादा पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहती कि कौन आंट की, क्या ग्रैंडफादर, क्या ग्रैंडमदर, पता नहीं कौन कौन है इस सबके बीच में, मुझे उन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। बस मैं ये जानती हूँ कि वो जो मीडोज हैं वो लोमोव्स के हैं, सॉरी हाँ चुबुकोव्स के हैं। तो नतालिया कह रही हैं कि वो हमारे मीडोज हैं। लोमोव, माइन। नतालिया, आज you can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine. So there. So नतालिया कह रही है कि हमारे हैं। तुम ये 2 दिन तक भी अगर बोलते रहो ना कि ये मीडोज तुम्हारे हैं, तो भी तुम प्रूव नहीं कर सकते, और तुम कम से कम 15 जो जैकेट्स हैं वो बदल लो, ठीक है, 15 ड्रेस जैकेट्स बदल लो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये जो मीडोज हैं वो हमारे हैं, चुबुकोव्स के हैं, और मैं तुमसे कोई भी तुम्हारी चीज़ लेना नहीं चाहती, और मैं मेरी चीज़ तुम्हें कुछ देना नहीं चाहती। नतालिया स्टेफानोवा, आई डोंट वॉन्ट द मीडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू प्रेजेंट ऑफ दैम। अब लोमोव कह रहा है कि मुझे कोई मीडोज का बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, बट मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये प्रेजेंट दे सकता हूँ तुम्हें मीडोज, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज नॉट सो मच एक्सपेंसिव, तो ये मीडोज मैं तुम्हें गिफ्ट भी दे सकता हूँ। आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ दैम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे क्या प्रेजेंट दोगे, मेरे ही जो मीडोज है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, तुम मुझे प्रेजेंट कैसे दे सकते हो, मेरी चीज़ को मुझे प्रेजेंट दे दोगे तुम। योर बिहेवियर इवान वैसेविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट, और मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम्हारा व्यवहार बहुत अजीब है। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, आज तक हम तुम्हें एक बहुत अच्छा नेबर माना करते थे, अ फ्रेंड। लास्ट ईयर वी लैंड यू आवर थ्रेशिंग मशीन, although on that account we had to put off our own threshing till November, but you have to us as if were guests, giving me my own land. Indeed, no, really that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent if you want to know. So Natalia, what she is saying कि मैं जो है आज तक तुम्हें बहुत अच्छा नेबर समझती थी। लास्ट ईयर हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन, यानी अनाज निकालने की जो मशीन थी, वो भी तुम्हें लैंड करी किराए पे दी, तुम्हें उधार दी थी, जबकि हमें भी वो नवंबर तक अपने सारे ग्रेन्स निकालने होते हैं, थ्रेश आउट करने होते हैं, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें वो अपनी मशीन दे दी। और अब जो है तुम जस्पीस की तरह, जस्पीस कौन होते हैं,
जो वंडरर्स होते हैं ना, इधर उधर मतलब है ना घूमते रहते हैं, एंड जो कि मतलब एहसान नहीं मानते, खाना बदोश जो होते हैं, तो तुम एक मतलब खाना बदोश की तरह एहसान नहीं मान रहे हो, और रोमर्स की तरह जो मतलब बिना फालतू के जो इधर उधर घूमते रहते हैं लोग, जो जिनको किसी की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे ही तुम मतलब हमारे साथ बिहेव कर रहे हो, और मेरी ही ज़मीन मुझे दे रहे हो प्रेजेंट में। सो ये तो कोई अच्छे नेबर वाले सिम्टम्स नहीं हुए। और मेरे ओपिनियन में तुम एक इम्पुडेंट हो। इम्पुडेंट मीन्स स्टबर्न, बहुत ज़िद्दी अड़ियल इंसान हो। तुम ये जानना चाहते हो, मैं तुम्हारे बारे में ये सोचती हूँ कि तुम बहुत अड़ियल इंसान हो। लोमो, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। तो तुम क्या मुझे एक लैंड ग्रैबर, ग्रैबर मतलब क्या होता है, ग्रैब मतलब स्नैच करना, किसी चीज़ को छीनना, तो क्या तुम मुझे एक ज़मीन छीनने वाला इंसान समझती हो? मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड। मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती कभी किसी की ज़मीन नहीं छीनी है, एंड आई शैंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज़ मी ऑफ हैविंग डन सो। और मैं किसी को अलाउ नहीं कर सकता कि कोई मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम भी लगाए कि मैंने ऐसा किया हो, क्योंकि मैंने किसी की ज़मीन नहीं ली। क्विकली स्टेप्स टू द कैफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। और जल्दी से, क्योंकि अब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना, उसको मतलब फास्ट मतलब पल्स रेट होना चालू हो जाता है, और ये सारी चीज़ें, वो घबराहट होना चालू हो जाती है, तो वो जल्दी से उठा और कैरेफे, कैरेफे क्या होता है, सुराही, सुराही समझते हैं ना, जिसमें पानी रखते हैं, पानी ठंडा होने के लिए रखते हैं, जिसकी आगे से नेक जो होती है वो काफ़ी नैरो होती है और पीछे घड़ा जैसा होता है ना। तो कैरेफे की क्या हो जाती है कि उस जो सुराही होती है ना, उसका जो मुंह होता है ना, उसका जो माउथ होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, चौड़ा माउथ होता है, फिर पतली सी नेक होती है, और फिर नीचे उसका ब्रॉड जो है वो डिज़ाइन होता है। सो कैरेफे की तरफ गया और वहाँ से उसने पानी पिया। ऑक्सन नीडोज आर माइन, फिर बोल रहा है कि नहीं ऑक्सन नीडोज मेरे ही हैं। इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स, माइन। अब दोनों में क्वारल हो रहा है, दोनों झगड़ रहे हैं कि मेरे हैं ऑक्सन नीडोज, वो कह रहा है मेरे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। टिल देन हैप्पी लर्निंग, एंड we'll see in the next video that what will the result of this proposal.